तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फोर्थ पार्ट है, जिसका नाम होगा मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा। इस वीडियो में फिर से मैं आपको ऑलरेडी रिटन है ये, आई एल गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल। ओके, तो if f be a real valued function and let c be an interior point in the domain of f, then एक ग्राफ बना लेते हैं। सपोज दिस इज द ग्राफ, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है। सपोज दिस इज द ग्राफ फॉर द फंक्शन f, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट है c, ठीक है, दिस इज द पॉइंट सी पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि इस सी के अगल बगल, अब जैसे क्या, हाँ, सी के इस तरफ अगर कोई पॉइंट मैं लूँगा तो दैट विल बी सी माइनस एच, कोई एच एक वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, और इस तरफ का पॉइंट क्या होगा, सी प्लस एच। ठीक है, तो क्या रहा है कि एफ ऑफ सी इस पॉइंट सी पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो ग्रेटर होगी इस पॉइंट पे, किसी भी इस फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आएगी, एफ ऑफ सी पे। तो एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तो जो सी इज द पॉइंट है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो इस वीडियो में अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा और क्या होता है, लोकल मैक्सिमा जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री 29 स्टेट्स में डिवाइड है, और हर एक स्टेट में क्या है, एक हमारा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। तो मान लीजिए कि दीज आर द 29 स्टेट। सपोज हर एक स्टेट का, इसका चीफ मिनिस्टर ए है, इसका बी है सीएम, इसका सी है, एंड सो ऑन। तो सभी के सभी ए बी और सी अपने अपने स्टेट में हेड है ना, सुप्रीम है। ये अपने स्टेट का सुप्रीम है, ये अपने स्टेट का सुप्रीम है, ये अपने स्टेट का सुप्रीम है। बट इन सभी का सुप्रीम कौन है, इन सभी का सुप्रीम कौन है, दैट इज पीएम। ठीक है, आर प्राइम मिनिस्टर। तो दिस इज द सुप्रीम ऑफ ऑल दीज सुप्रीम। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज आर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए, और ये सभी क्या है हमारे, इनको हम एक कॉमन नेम दे देंगे, दीज आर कॉल्ड लोकल। लोकल कॉमन हमने नेम दे दिया, मतलब कि ये सारे क्या हैं, अपने अपने स्टेट में बॉस हैं बस, बट इन सभी का बॉस कौन है, ये एक और बॉस है। तो ये जो इन सभी का बॉस है ये क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और दीज आर कॉल्ड एज लोकल। ठीक है ना, तो लोकल मैक्सिमा समझ में आया। अब इसके लिए एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एच है, तो ये क्या है, हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं दैट इज एफ ऑफ सी, दिस विल बी ग्रेटर देन, मान लीजिए कोई एक पॉइंट होगा इधर एफ ऑफ सी माइनस एच, मैं निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ सी, ये पॉइंट होगा हमारा एफ ऑफ सी प्लस एच एंड एफ ऑफ सी माइनस एच। तो दिस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच, और लेस हो, सॉरी, ये किससे है, ये क्या होगा, ये भी आपका ग्रेटर होगा ना एफ ऑफ सी प्लस एच से। ठीक है, मतलब का एफ, मतलब आपका एफ ऑफ सी इधर भी ग्रेटर होगा और एफ ऑफ सी इधर भी ग्रेटर होगा। ठीक है, चलो अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बात करते हैं। सेम चीज, सेम केस है, मैं एक और फंक्शन ऐसे मैंने ले लिया, सपोज दिस इज द पॉइंट सी और एफ ऑफ सी है ये। सिमिलरली एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँगा सी माइनस एच, एंड दिस इज
सी प्लस एच, जैसे लिमिट लेते हैं ना वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट की दिस इज द मिनिमम वैल्यू है ना। तो क्या कह सकते हो आप कि एफ ऑफ सी ये लेस होगा किससे, एफ ऑफ सी प्लस एच से, ठीक है, और ये लेस होगा किससे, एफ ऑफ सी माइनस एच से, मतलब कि सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमा। अब ठीक है, मिनिमा और समझ में आया, मिनिमा और मैक्सिमा। अब देखिए, या तो यूं भी कह सकता हूं कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, सपोज दिस इज, अगर इस पॉइंट पे, चलो अभी क्रिटिकल पॉइंट्स की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आया। अब इसके बाद हम जो ये पॉइंट होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा हमारा, हाँ, और ये जो और एक और बात, मैक्सिमा एंड मिनिमा लाइज ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते हैं किसी फंक्शन का, ये सभी के सभी कहाँ मिलते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका मतलब कि सपोज कीजिए दिस इज आपका ये कोई पॉइंट सी है और दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो अब देखिए जरा, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं तो दिस विल बी पैरेलल। अच्छा, अगर कहीं यहां पे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मैं यहां फाइंड आउट करूं तो दिस विल बी कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, अगर यहां फाइंड आउट करें तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो जनरली स्लोप, मान लीजिए एफ डैश एक्स, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, एफ डैश एक्स क्या देता है आपका, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले हमने पढ़ रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। अब अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है, अगर इज इक्वल्स टू जीरो है तो इसका मतलब तो क्रिटिकल पॉइंट शो कर रहा है। अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स क्या कहता है, टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो। अब टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जीरो से बड़ा कब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव आपका। अगर जीरो से पाई की बात करें, हम जीरो से पाई की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, मतलब कि जो आपका थीटा होगा दैट विल बी एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे कुछ एक्यूट एंगल बनेगा थीटा। और नेगेटिव कब होगा, इफ, और टेन थीटा आपका नेगेटिव कब होगा, जब आपका थीटा कैसा बन रहा हो, आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो। ये ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहां पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो जब आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो जो आपका फंक्शन होगा, ये आपका जो पॉइंट होगा दैट विल बी योर पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा आपका। और क्रिटिकल पॉइंट के पहले और बाद में फंक्शन स्लोप की वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप आपका पैरेलल, और फिर स्लोप नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट होगा। और इस पे जो वैल्यू होगी तो C इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और इस पे जो वैल्यू आप निकालोगे एफ एक्स की दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जहां पे एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, चेंज किया इसने साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही मैंने लिखा है ना, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव एंड इट चेंजेस टू नेगेटिव, देन एफ एक्स हैज मैक्सिमम एट सी, ठीक है। ठीक है, इसका अपोजिट आ जाते हैं, दिस इज सी। हाँ, अब देखो जरा, यहां पे अगर मैं स्लोप, यहां पे तो आपका पैरेलल आ गया, अगर यहां पे स्लोप बनाने जाते हो तो दैट इज योर नेगेटिव स्लोप,
इसके अकॉर्डिंग अभी मैंने पहले समझा रखा है। यहाँ पे टेन थीटा आपका ऑब्ट्यूस आएगा और यहाँ पे टेन थीटा आपका एक्यूट आएगा, थीटा, और यहाँ पे भी थीटा। तो यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस है, मतलब कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो यहाँ पे, और इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स थीटा एक्यूट है, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो स्लोप आपका कैसा था पहले, नेगेटिव, एंड इट्स चेंजेस टू पॉजिटिव। तो जो पॉइंट होगा दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्स मिनिमा, और उस पर जो वैल्यू होगी एफ एक्स की दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू। चलो, तो मैक्सिमम और फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आ गया आपको। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना ऐसे है, इसमें मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा कैसे करते हैं स्टेप्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। गिवन है आपको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका होगा यू विल फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। थर्ड, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलेंगे C1 एंड C2। लेट जो दो पॉइंट्स हैं वो क्रिटिकल पॉइंट C1 और C2 है, ठीक है। C1 एंड C2 मिल गया आपको। अब क्या करोगे आप, यू विल जस्ट मार्क दैट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन C1 एंड C2, ठीक है। अब आपने पहले कर रखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में, आप क्या करोगे, इंटरवल्स में वैल्यू चेक करोगे कि पॉजिटिव आती है वैल्यू या नेगेटिव आती है, ठीक है। इंटरवल्स में आप वैल्यू चेक करोगे एफ डैश एक्स की, ठीक है। आप सपोज कीजिए C2 और इन्फिनिटी के बीच में आपने कोई वैल्यू ली, तो मतलब कि एफ डैश C2 आप चेक करोगे, एफ डैश C2, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी ना, उसकी वैल्यू आप चेक करोगे, तो वो वैल्यू आप पुट करके देखोगे कि क्या आता है, ठीक है। इसके पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर रखा है ये चीज़। मान लीजिए यहाँ पे आपने इनके इंटरवल में वैल्यू चेक करी, आपने एफ डैश एक्स की, आपको पॉजिटिव मिला, देन नेगेटिव मिला, देन पॉजिटिव मिला, ठीक है। अभी मैंने बताया एफ डैश एक्स साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, बताओ भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव। ऊपर देखो कर रखा है हमने पॉजिटिव से नेगेटिव, तो C1 इज आपका क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो C2 इज मिनिमा पॉइंट, ठीक है। मिल गया मैक्सिमा और मिनिमा, और आप इस पे वैल्यू आप निकाल लोगे फंक्शन की, तो यू विल गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया, तो इसको अप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस, ऑल्सो फाइंड्स इट लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो गिवन एफ डैश एक्स फाइंड करो आप, तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3, तो दिस इज 3 एंड x स्क्वायर माइनस 1, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या मिला, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, एक 1 आएगा एक माइनस 1 आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, बस कोई लिमिट नहीं दे रखी है। मेक अ नंबर लाइन, दिस इज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका क्या है, ये दिस इज 1 माइनस 1, ठीक है। तीन इंटरवल है हमारे यहाँ भी, 1 2 3, ठीक है।
फॉर किसके किसके बीच में, 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में। एक हाफ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हाफ वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो क्या है ये, आपने 1 से ज़्यादा आपको वैल्यू लेनी है तो मान लीजिए 2 ले लिया, ये हाफ नहीं होगा 2 होगा, तो 2 2 ज़ा 4 -1, तो ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव, तो दिस इज़ योर पॉजिटिव। अब इसके बाद -हाफ और 1 के बीच में कोई वैल्यू आपकी हाफ आ जाएगी इसके बीच में, तो फॉर -1 एंड 1, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ हाफ आप निकालोगे, तो एफ डैश ऑफ हाफ आपको क्या मिल जाएगा, 0 पे भी निकाल सकते थे, तो दिस इज़ 3 और इस ब्रैकेट की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो दिस विल बी नेगेटिव। फिर आते हैं इधर -हाफ से इधर, तो फॉर आपका -इन्फिनिटी टू 1, तो एफ डैश ऑफ -हाफ निकालेंगे तो 3 और ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ अपना लॉजिक लगाओ। एफ डैश यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब स्लोप पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, मतलब कि ये जो पॉइंट होगा -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझ में आई भाई, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव फिर नेगेटिव, समझ में आया। अगला देख के बताओ, मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, सिंबल कहां से कहां चेंज हो रहा है, द स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मिनिमम पॉइंट कौन सा हुआ, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, वही लोकल वर्ड लगा दो इसका। नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ -1 किधर गया, एफ ऑफ -1, तो वैल्यू आपकी कितने आएगी, दिस विल बी -+3 इज योर 5, मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी। नेक्स्ट, एफ ऑफ 1 निकालोगे आप, दिस इज योर 1 -3 -2 + 3 इज आपका ये आ गया 1 -3 + 3 इज योर 2 मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे, तो कुछ नहीं करना है, स्टेप पे आओ, अपने एफ डैश एक्स फाइंड करो, दिस इज cos x minus sin x, put f dash x is equals to 0 which gives you tan x is equals to 1 मिलता है। और हाँ, इस क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा है, 0 से π/2 के लिए सिर्फ करना है हमें, 0 से पाई के लिए 0 to π/2, ठीक है ना, 0 से, इसमें लिमिट थी 0 से π/2, ठीक है, इसको करना है। तो tan x इज इक्वल्स टू 1, tan x आपका 1 कब होगा बताओ, आपको ये इंटरवल लेना है सिर्फ 0 से π/2 का, तो आपका π/4 पे होना चाहिए, वही ना एक वैल्यू होगी।
0 से π/2 पे सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आता है दैट इज π/4, उसी में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो x इज इक्वल्स टू π/4। अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है। अब या तो ये लोकल मैक्सिमा होगा या तो फिर लोकल मिनिमा होगा, तो फाइंड आउट करो। दिस इज 0 π/2 और ये π/4। ठीक है, दो इंटरवल हैं, अगेन चेक करो इसमें। फॉर π/4 से π/2 चेक करते हैं पहले। π/4 से π/2 इज योर π/3, मतलब कि 60 डिग्री ले लेते हैं। π/3 चेक करो, f डैश एक्स π/3, f डैश π/3 कितना आ रहा है? cos π/3 इज योर हाफ एंड sin π/3 इज योर √3/2, तो दिस विल बी योर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इधर आओ। आपका 0 से फॉर 0 to π/4, तो फॉर π/6 कर लेते हैं। f डैश ऑफ π/6 30 डिग्री, तो ये आपका √3/2 एंड दिस इज हाफ, तो ये आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, बस वही आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे। स्लोप इज पॉजिटिव फिर नेगेटिव, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, f डैश एक्स लेस देन 0, तो hence π/4 is a point of लोकल मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा का तो कोई पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया हमारा। अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अभी ये क्या होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट? देखो, इसमें मैं फिर से आपको पहले स्टेप्स बता देता हूं। मैं पहले कॉन्सेप्ट हम सीखते रहेंगे, अभी सीखेंगे हम, जानेंगे कैसे। ठीक है, चलो अभी तक हमने क्या जाना, जब f डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो जो हमारा पॉइंट मिलता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है भाई। f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फिर लेस देन 0, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होता है? जैसे कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, या आपका कोई है f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उसका अपोजिट मिनिमा के लिए फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे काम वही करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फाइंड f डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, f डैश एक्स निकाला, इसको पुट करोगे आप 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे आपको। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स निकाल लिया आपने? अब मान लो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले C1, C2, C3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू विल पुट f डबल डैश एक्स, आप C1 निकालोगे, f डबल डैश की वैल्यू आप निकालोगे C2 पे, f डबल डैश एक्स की वैल्यू आप निकालोगे C3 पे। इफ दिस इज लेस देन 0, अगर आपका ये लेस देन 0 आता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0, तो मिनिमा पॉइंट होगा। ठीक पहले का जो हमने पहले पढ़ा है बीच के जस्ट थोड़ी देर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक उसका अपोजिट है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो दिस इज मिनिमा पॉइंट, और लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये जान लो। f डैश एक्स क्या बताता है हमारा, इसको यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। f डैश एक्स क्या है बताओ? f डैश एक्स क्या है हमारा?
रेट ऑफ चेंज पढ़ रखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स बोल सकता हूँ मैं इसे, एफ डैश एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब एफ एक्स। जैसे कि अगर आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं फिर से एफ डैश एक्स, मतलब कि एफ डैश एक्स मैंने निकाला, मतलब कि इस रेट ऑफ चेंज का मैं फिर से और ये क्या है, और इसको मैं स्लोप भी बोलता हूँ, स्लोप भी तो बोलता हूँ। और एफ डबल डैश एक्स निकालने का मतलब इसका मैं रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, मतलब कि रेट एफ डबल डैश एक्स को मैं रेट ऑफ, तो एफ डैश एक्स क्या बताता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का हमने जब डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव निकाला, तो उसने बताया हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप। अब जब इसका मैं डेरिवेटिव फिर से निकालूंगा तो ये मुझे क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। मतलब कि अगर मेरा यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है फिर, ठीक है, तो जब मैं चेंज निकालूंगा तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, भाई चेंज इधर स्लोप पॉजिटिव इधर स्लोप नेगेटिव, चेंज तो मैं फाइनल निकालूंगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें से इसे माइनस करूंगा, मतलब कि नेगेटिव क्वांटिटी में से पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस किया जब मैंने, तो वापस से मतलब कि स्लोप हमारा, भाई ये कम था ये ज़्यादा था, ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम में से ज़्यादा माइनस किया तो मैंने जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो लेस देन ही आएगा इस केस में, और इस केस में लेस देन आएगा, तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, इधर आ जाओ, दिस इज नेगेटिव स्लोप और बाद में चल के ये पॉजिटिव हो जा रहा है, तो जब इसमें से, अब जब एफ डबल डैश एक्स मतलब कि इन दोनों का चेंज, स्लोप का चेंज, मतलब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो यहाँ मिलेगा चेंज जो होगा, और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो मिलेगा। समझ में आई बात, तो दिस इज मिनिमम पॉइंट एंड दिस इज, सॉरी हाँ, दिस इज मिनिमम पॉइंट एंड दिस इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक उल्टा है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ डैश ए इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी इज इक्वल्स टू जीरो एंड एफ डबल डैश, उसका डबल डेरिवेटिव हम उस पॉइंट पे निकालते हैं और वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, देन एफ एक्स हैज़ अ मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। फिर उसका एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो और उस पर हमने डबल डेरिवेटिव निकाला और वो लेस देन जीरो आ गया, तो जो ए है वो क्या है, मैक्सिमम होगा, ये है जो मैक्सिमम पॉइंट है और उस पर एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो जब हमने डबल डेरिवेटिव सीख लिया तो इससे जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना, जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कर रहे थे, वो क्वेश्चंस हमारे इजी हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इजी हो जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, एफ डैश एक्स निकाला था, एफ डैश यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, एफ डैश एक्स हमने निकाला था, क्या था, 3x² माइनस 1। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एफ डबल, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए थे, एक्स इज इक्वल्स टू 1 और -1 क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे। एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा मैं, कितना आएगा मेरा 2x। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हैं, एफ डबल डैश 1 निकालता हूँ मैं, तो दिस इज पॉजिटिव 2 आया, मतलब ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे सॉरी, एफ डबल डैश एक्स मेरा 2x है और मैंने जो क्रिटिकल पॉइंट है उनमें से एक पे वैल्यू निकाली एफ डबल डैश, दैट इज 1, तो वैल्यू क्या है हमारी 2, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात समझ में आई। फिर उसी तरीके से अब मैं करूंगा एफ डबल डैश -1 फाइंड आउट करूंगा, दैट इज -2 लेस देन जीरो आ गया, तो x इज इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है भाई, -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाला था, अगेन हमारा ये आ गया, 1 इज इक्वल पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाला था, आ गया हमारा। तो इससे हमें ये जो हमने इतना किया था ये झमेला ये पूरा
ये करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप डायरेक्टली इससे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उस पर आप उसकी वैल्यू चेक करो सेकंड डेरिवेटिव की। अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और लेस देन जीरो आती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। आपको ये नंबर लाइन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो हमारा है, इसका हम यूज़ करेंगे जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन होंगे जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, सिर्फ और सिर्फ उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे मैक्सिमा मिनिमा के। इसी तरीके से हम साइन कॉस वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट था उसका, हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे उस पर। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमा, और लेस देन जीरो आया तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे, और उससे मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैक्सिमा मिनिमा का। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।